लगातार कहते रहे हैं कि केजरीवाल जी और उनकी सरकार, चाहे वो दिल्ली में है या पंजाब में है, वो लगातार दलितों के हकों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। वो सपने तो कुछ और दिखाते हैं और करना उनको बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लगभग 10 साल से आज केजरीवाल जी यहां पर सरकार में हैं और पंजाब में 3 साल से सरकार में हैं। एक भी राज्यसभा का मेंबर कोई भी दलित समाज से या माइनॉरिटी से इन्होंने स्थान देने का काम नहीं किया। और जब जब कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, अगर हमारे लोग उसके ऊपर हक की लड़ाई के लिए अपनी लड़ाई आगे लड़ना चाहते हैं तो कभी उनको निकाल दिया जाता है, कभी उनको जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है। और उसमें मैं नाम लेना चाहूंगा राजेंद्र गौतम जी, जब उन्होंने दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसी तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसी प्रकार से जो राजकुमार आनंद हैं वो इस पार्टी को छोड़कर चले गए इन्हीं इल्जामों के साथ कि दलित विरोधी हैं। आपने देखा होगा कि ये प्रचार के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने खर्च की, सिर्फ वो स्कॉलरशिप के और दिया केवल 25 लाख 4 लोगों को। हाँ, केवल 4 लोगों को और विज्ञापन में 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। तो ये इस तरीके की नीति हमेशा लागू करते रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की बात आपको याद होगी कि 1.25 साल तक एक जनरल व्यक्ति को दिल्ली का मेयर बनाया गया, जबकि दूसरे साल में ये प्रोविजन है, ये एक्ट में प्रोविजन रखा गया है कि किसी भी दलित को दूसरे साल में मेयर बनने का मौका मिलना चाहिए। जब हमने दबाव बनाया, जब हमने प्रेशर बनाया, तब जाकर उन्होंने मात्र 4 महीने के लिए एक दलित को मेयर बनाने का काम किया है। तो हम ये बात आज जब बौद्ध भिक्षुओं की बात आई, आज जब वाल्मीकि मंदिर में हमारे पुजारियों की बात आई, या अन्य समाज के, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो बौद्ध हैं या ईसाई हैं, उन सभी लोगों को जब हमने 18,000 रुपए की बात जो उन्होंने अभी रखी थी उसकी चर्चा की और उसके बारे में डिमांड रखी, भाई उदित राज जी के नेतृत्व में जब बौद्ध भिक्षु उनसे मिलने के लिए कोशिश की तो उनको डिटेन कर लिया जाता है। लोकतंत्र में अपनी आवाज रखने का हक सबको है। हम ये आवाज लगातार बने रहेंगे जब तक हमारे हकों को हम ले नहीं लेते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, आपका जो चेहरा है वो अब सामने आ चुका है। आप दलित विरोधी हैं, आप माइनॉरिटी विरोधी हैं, आप जो पिछड़ा व्यक्ति है उसके बिल्कुल खिलाफ काम करने का काम करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये आरएसएस से अपनी गाइडेंस लेना बंद कर दीजिए। अपना जो दिल्ली की बढ़ोतरी के लिए, दिल्ली के जो जरूरत है उसके अनुसार अगर आप काम नहीं करेंगे तो दिल्ली की जनता आपको एक्सपोज तो कर ही चुकी है। 2025 में आपको बाहर का रास्ता दिखाने का भी काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का, हरिशंकर गुप्ता जी का और तमाम सारे पार्टी के लोग जो हमें यहाँ देखने आए, हम मंदिर मार्ग थाने में रखे गए थे, अभी वहाँ से बाहर निकले ही हैं। और हमारी जो मांग है कि जिस तरह से पुजारी और ग्रंथी को 18,000 रुपए महीने देने का घोषणा किया, 314 बुद्ध विहार हैं, करीब 150 वाल्मीकि मंदिर, रविदास मंदिर हैं, इनके पुजारियों को क्यों नहीं, चर्च के पुजारियों को क्यों नहीं। 11 राज्यसभा मेंबर इन्होंने बनाया, एक भी उसमें दलित पिछड़ा नहीं है। और मेयर 1 साल का होना चाहिए, केवल 3 महीने के लिए दलित मेयर को बनाया और बाकी जनरल कैटेगरी को कंटिन्यू कराया उन्होंने। स्कॉलरशिप तक की बात, उसमें घपला किया, दिया 25 लाख रुपया स्कॉलरशिप विदेश पढ़ने के लिए दलित छात्रों के लिए, और विज्ञापन में 5 करोड़ इन्होंने लगा दिया है। और इस तरह से एक भी नेता दलित का, पिछड़ा का 12 और 14 की जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी में नहीं है। गाहे बेगाहे गलती से बीजेपी में तो मिल जाएंगे ओबीसी SC ST के, लेकिन आम आदमी पार्टी में तो मिल ही नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा है दलित विरोधी। डॉक्टर अंबेडकर का चित्र आप लगा करके वोट ले रहे हुए लगातार, लेकिन उनके जब विचारों की बात आती तो घृणा करते हैं। जब 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर अंबेडकर की
राजेंद्र पाल गौतम जी ने पढ़ा, उसी के ऊपर उनको निकाल दिया। 22 प्रतिज्ञा जो डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ा था पूरी जिंदगी का सार था, उससे इतना नफरत करते हैं प्रतिज्ञाओं से। और फोटो क्यों लगाते हैं? हमारा ऑब्जेक्शन है फोटो लगाए। आज जंतर मंतर पर हमने धरना दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, भारतीय बौद्ध महासभा तमाम संगठनों के माध्यम से किया था। वहां पर हमें परमिशन नहीं मिली। ऐसी मजबूरी में हमें उनके घर का घेराव करना पड़ा, घर जाना पड़ा, और घर के अंदर थे वो मिले नहीं। उसके बाद में हमें यहाँ गिरफ्तार करके लाया गया मंदिर मार्ग थाने में। माननीय भंते सुमित रतन जी के नेतृत्व में, भंते थेरा ज्योति जी के नेतृत्व में, और भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं रंजीत बौद्ध जी हैं, और प्रदेश के महासचिव वाई के आनंद जी, तमाम भंतेगढ़ लोग हैं, जिनको और बहुत सारे लोगों को तो वहीं छोड़ दिया गया। इस तरह से हमारे साथ में इस तरह से लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य किया जा रहा है। अब मूर्ख नहीं बनाया जा सकेंगे, और यह मुद्दा, यह घटना जो है चुनाव में जरूर अपना असर दिखाएगी।